बहुत पुराने समय की बात है। आसमान में बादलों के ऊपर एक एटलांटिस नाम का बहुत ही ज्यादा सुंदर शहर हुआ करता था। वहाँ की महारानी स्वरा की दो बेटियां थीं। उनकी एक बेटी तो बहुत सुंदर गोरी थी, एलिस, और दूसरी बेटी सलोनी का रंग सांवला था। दोनों बचपन से ही साथ इकट्ठे रहा करते थे, पर राजकुमारी सलोनी को अपनी बहन बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा जलती थी, उससे नफरत करती थी, क्योंकि वो सोचती थी सब एलिस से ही ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता क्योंकि मैं काली दिखती हूँ और एलिस का रंग गोरा है। उसको लगता था कि उसकी माँ भी बस एलिस को ही पसंद करती हैं, उसे पसंद नहीं करती। पर वो गलत सोचती थी, ऐसा कुछ नहीं था। महारानी स्वरा अपनी दोनों बेटियों को बराबर प्यार करती थी। पर एक बात जो एलिस को अच्छा साबित करती थी वो ये थी कि वो अपनी माँ के साथ अपना ज्यादा वक्त बिताती, उनसे बातें करती, उनके साथ खाना खाती और उनके साथ ही सोती। वहीं दूसरी तरफ सलोनी पूरा टाइम बाहर घूमती रहती, दोस्तों के साथ खेलती रहती और अपना सारा सामान इधर उधर फेंकती और किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती थी। उसको बस खुद से ही मतलब रहता। पर तब भी उसकी माँ उसको डांटने की बजाय प्यार से समझाती, पर वो उनकी एक बात ना सुनती, अपनी ही दुनिया में मस्त रहती। महारानी सोचती कि जैसे जैसे ये दोनों बड़े होंगे तो सलोनी भी समय के साथ ठीक हो जाएगी और अपनी बहन के साथ अच्छा बर्ताव करेगी, उसको प्यार करेगी। ऐसे ही दिन बीतने लगे, साल बीत गए और दोनों राजकुमारियां बड़ी हो गईं। एलिस और ज्यादा सुंदर हो गई, सारे शहर में उसकी सुंदरता के चर्चे थे और साथ ही सलोनी की नफरत भी बढ़ती गई एलिस के लिए। वो बहुत ज्यादा जलती थी अपनी बहन से, उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। ना वो अपनी बहन से बात करती, ना उसके साथ रहती। वो तो बस हर समय ये सोचती रहती कि कैसे भी एलिस को इस महल से बाहर निकाला जाए और बस मैं ही रहूं यहाँ पर और माँ भी बस मुझे ही प्यार करे। तो वो एक दिन एक तरकीब लगाती है। वो सोचती है, हमने किताबों में कई बार पढ़ा है कि हमें जंगल के पार वाले बर्फीले पहाड़ों में नहीं जाना चाहिए। वहां जाके कोई कभी नहीं बचता, बर्फ का बन जाता है। वो हम अटलांटिस के लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर मैं किसी तरह एलिस को वहां तक ले जाकर धक्का दे दूं, तो वो बर्फ की बन जाएगी और मैं सुकून से रहूंगी फिर महल में। और तभी वो फटाफट से पहुंच जाती है अपनी बहन के पास। सुनो, क्या तुम मेरे साथ जंगल में चलोगी फूल तोड़ने माँ के लिए? पर सलोनी, माँ मना करती हैं हमें वहां जाने से। हम कहीं गलती से बर्फीले पहाड़ों की तरफ चले गए और रास्ता भटक गए तो परेशानी हो जाएगी। अरे एलिस, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो एलिस मान जाती है और वो दोनों निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ फूल तोड़ने। तभी सलोनी जानकर पहाड़ों वाला रास्ता चुनती है, क्योंकि एलिस को जंगल के बारे में कुछ नहीं पता था। वो महल से बहुत ही कम बाहर निकला करती थी। सलोनी, हम सही रास्ते पर तो हैं ना? हाँ हाँ एलिस, हम सही चल रहे हैं। और ऐसे ही चलते चलते सलोनी एलिस को जंगल के पार ले जाती है। सलोनी, ये तुम मुझे कहाँ ले आई? माँ ने मना करा था यहाँ आने से। चलो वापस चलते हैं, ये हम गलत आ गए। तभी मौका पाकर सलोनी उसको धक्का दे देती है और वो बर्फ में गिर जाती है और तभी एलिस बर्फ की बन जाती है। ये देखकर सलोनी बहुत खुश हो जाती है। हा हा हा, अब आया मजा, अब बस मैं ही हूँ राजकुमारी। आज से सारी मुसीबत खत्म। और अपनी बहन को बर्फ का ही छोड़कर वो वहां से चली जाती है महल की तरफ। सलोनी पहुंच जाती है महल में। उसको देखकर उसकी माँ बोलती है, बेटा जाओ, खाने का समय हो गया है, अपनी बहन को बुला लाओ, हम साथ बैठकर खाना खाएंगे आज। ये सुनकर सलोनी चिंता में पड़ जाती है कि अब मैं क्या बोलूं माँ को।
वो बचने के लिए बोल देती है, मुझे नहीं पता माँ। ये कैसे हो सकता है, पूरे समय तो वो महल में ही रहती है, आज कैसे बाहर चली गई? अभी जादू से देखती हूँ मेरी बेटी कहाँ है। कुछ देर चुप रहने के बाद सलोनी बोली, माँ एलिस मुझे बोल कर गई थी कि वो कुछ दिन नानी के यहाँ रहने जा रही है। उसका यहाँ मन नहीं लग रहा था तो वो उनके साथ कुछ दिन रहकर वापस आ जाएगी। चलो ठीक है, मेरी बच्ची ठीक है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। आओ खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिस बर्फ के पहाड़ों में बर्फ की बनी हुई उसी हालत में पड़ी हुई थी। वो दोनों खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद सलोनी अपने कमरे की तरफ चली जाती है, पर उसकी माँ महारानी स्वरा उसको पहचान लेती है कि आज सलोनी कुछ अजीब हरकतें कर रही है। कुछ तो गड़बड़ है जो ये बता नहीं रही है। वो सलोनी के पीछे पीछे जाती है उसके कमरे में और वो देखती है कि आज सलोनी कुछ ज्यादा ही खुश है और कहती है, आज से सारी परेशानी खत्म, अब मैं चैन से रहूंगी। ये सुनकर महारानी को उस पर शक और बढ़ जाता है और वो जादू से पता लगाने चली गई कि आखिर बात क्या है। वो जादू से सब देख लेती है कि कैसे सलोनी ने अपनी बहन एलिस को बर्फ के पहाड़ों में धक्का दे दिया और उसकी बेटी बर्फ की बनी हुई पड़ी हुई है। वो भागी भागी सलोनी के पास जाती है। अपनी माँ को ऐसा देखकर सलोनी डर जाती है, पर वो ऐसे दिखाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो रानी बोली, सलोनी चल तू मेरे साथ, तूने ये क्या किया ये तेरी बहन के साथ, मैं कैसे बचाऊं अब अपनी बेटी को। वो वहां जंगल के पार पहुंच जाती है और अपनी बेटी को बर्फ का बना हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है और सोचती है, अब मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं अपनी एलिस को। वहीं दूसरी तरफ सलोनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस खड़ी खड़ी सब देख रही थी। तभी महारानी स्वरा को अपनी गुरुमाँ की याद आती है। अब बस वही थी जो बर्फ से बनी हुई राजकुमारी को बचा सकती थी। वो उनको बुलाती है और तभी गुरुमाँ वहाँ आ जाती हैं। गुरुमाँ प्रणाम, ये देखिए मेरी बेटी को यहाँ से निकालिए, मेरी मदद करें, मुझे कोई उपाय बताएं एलिस को बचाने के लिए। मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। स्वरा तुम सब जानती तो हो, हम एटलांटिस के लोगों के लिए बर्फ एक श्राप है, इसलिए सबको बचपन से ही बताया जाता है कि इस तरफ नहीं जाना, बर्फीले पहाड़ों से दूर रहना है, नहीं तो बर्फ के बन जाएंगे। मैं एलिस को बर्फ से तो नहीं निकाल सकती, लेकिन एक उपाय है इसका, उसके बाद एलिस बच सकती है और वापस से एक आम जिंदगी जी सकती है। तभी रानी को थोड़ी राहत आई कि चलो मेरी बेटी अब बच सकती है और वो इस बर्फ से आजाद हो सकती है। और वो गुरुमाँ से बोली, हाँ बताइए क्या उपाय है, मेरी एलिस कैसे बच सकती है। तो गुरुमाँ बोली, एलिस इस बर्फ के जादू से तभी बाहर निकल सकती है जब कोई बुरा इंसान इस बर्फ को छुए, यही एकमात्र रास्ता है एलिस को बचाने का। ठीक है गुरुमाँ, मैं अभी धरती पर जाती हूँ और सैनिकों को भी बोलती हूँ वो किसी बुरे इंसान को पकड़कर यहाँ ले आएं, और मैं खुद भी जाती हूँ ढूंढने ऐसे इंसान को। रुको स्वरा, इतना आसान नहीं है ये, पूरी बात सुनो। इसका जादू तभी खत्म होगा जब वो इंसान इस बर्फ को छुए जिसने एलिस को इस हाल में डाला है, और जब वो इंसान इस बर्फ को छुएगा तो वो इंसान एक अच्छे इंसान में बदल जाएगा, क्योंकि एलिस की सारी अच्छाई उसको छूते ही उस इंसान में चली जाएगी और वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। पर एक बुरी बात ये है कि वो इंसान फिर बर्फ का बन जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है, एलिस को छूने से एक बुरा इंसान अच्छा बन जाएगा। अच्छा तो है ये, पर बात यहीं तक खत्म नहीं होती, और भी कुछ है जो तुम्हें जान लेना चाहिए। हाँ बताइए गुरुमाँ। वो बुरा इंसान कोई और नहीं, तुम्हारी दूसरी बेटी सलोनी ही है, उसने ही करा है ये एलिस के साथ। ये सुनकर स्वरा बहुत दुखी हो जाती है और वो बोलती है, मैं अपनी एक बेटी को बचाने के लिए दूसरी बेटी को बर्फ का नहीं बना सकती,
देखो स्वरा, अगर तुम ऐसा नहीं भी करोगी तब भी सलोनी को सजा तो मिलनी ही है। उसने एटलांटिस देश का कानून तोड़ा है। यहाँ आना सबके लिए मना है, तब भी वो क्यों लेकर आई एलिस को यहाँ, और अपनी ही बहन को उसने यहाँ धक्का दे दिया और उसको बर्फ का बना दिया। और इतना करने के बाद भी उसको कोई पछतावा नहीं है कि उसने क्या गलत करा है। तभी गुरुमा अपने जादू से सलोनी को बर्फ में गिरा देती हैं और सलोनी एलिस को छू देती है। सलोनी के छूते ही एलिस बर्फ से आजाद हो जाती है और एलिस की अच्छाई भी सलोनी में चली जाती है। पर अब सलोनी बर्फ की बन जाती है। ये देखकर स्वरा फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि सिर्फ सलोनी को ही ऐसा लगता था कि उसकी माँ सिर्फ एलिस से प्यार करती है, पर रानी अपनी दोनों बेटियों से बराबर प्यार करती थी। गुरुमा, ये क्या हो गया? मैं सलोनी को इस हाल में नहीं देख सकती। चिंता मत करो, जब सलोनी की सजा खत्म होगी तो एक अच्छा इंसान सलोनी को छुएगा तो सलोनी भी बर्फ से आजाद हो जाएगी। मैं बस एक मदद और कर सकती हूँ तुम्हारी। यहाँ बर्फीले पहाड़ों में तो कोई नहीं आने वाला सलोनी को आजाद कराने के लिए। मैं सलोनी को धरती पर भेज देती हूँ। वहाँ कोई अच्छा इंसान जरूर आएगा सलोनी की मदद करने के लिए। ये कहकर गुरुमा सलोनी को जादू से धरती पर भेज देती हैं और गायब हो जाती हैं। और स्वरा भी दुखी मन से एलिस को लेकर महल की ओर चली जाती है। स्वरा हर दिन इंतजार करने लगी उस दिन के बाद कि कब कोई अच्छा इंसान सलोनी को छुएगा और उसकी बेटी वापस घर लौटेगी। महीने बीत गए, साल बीत गए और बर्फ की परी वाली बात पूरे शहर में फैल गई। दूर दूर से लोग उसको वहां देखने आते हैं, पर सबको ये भी पता होता है कि जो भी इस परी को छुएगा वो बर्फ का बन जाएगा। तो कोई भी बर्फ से बनी हुई परी सलोनी के पास भी नहीं जाता। वो सब आते हैं, उसको देखते हैं, वहाँ फोटो खिंचाते हैं और वापस चले जाते हैं। अब ये बात इतनी फैल तो गई ही थी, तो ये बर्फ की परी वाली बात एक कोमल नाम की लड़की तक पहुँचती है। वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की थी। वो हमेशा सबकी मदद करती, सबके काम में हाथ बटाती, पूरा गांव उसकी तारीफ करता रहता था। तो जब कोमल को पता लगा कि एक परी बर्फ में बहुत सालों से कैद है, तो वो भी वहां जाती है उस बर्फ की परी को देखने। पर वो वहां जाकर जब परी को देखती है तो वो उसको देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो सोचती है, बेचारी परी कब से बर्फ की बनी हुई है, इसके परिवार वाले इसको कितना याद करते होंगे, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। कोमल के साथ वहां उसकी एक सहेली भी जाती है, तो वो बोलती है, क्या हुआ कोमल, तुम अचानक से इतनी दुखी क्यों हो गई? देखो, ये किसी अजूबे से कम नहीं है, एक बर्फ की परी जिसके बारे में न जाने कितनी कहानियां हम सुनते आ रहे हैं और आज हम उसको सामने से भी देख पा रहे हैं। तो तुम क्या सोच रही हो? तुम बस कहानियां सुनकर परी के बारे में सोच रही हो, पर मैं इस परी के दुख को महसूस कर पा रही हूँ। वो कितनी दुखी है। सुना है इससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, पर अब उसको पछतावा है। उसने क्या किया था गलत, और सबको दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए अपनी गलती सुधारने का। तो मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ अब। क्या मतलब, तुम इसको छूने वाली हो क्या? हाँ, मैं इस परी की मदद जरूर करूंगी। मैं इसको इस हाल में यहाँ नहीं छोड़ सकती। मैं बर्फ की बन जाऊंगी, पर कम से कम ये परी अपने घर जा पाएगी। और इतना कहते ही कोमल बर्फ से बनी हुई सलोनी को छू देती है और उसके छूते ही कोमल बर्फ की बन जाती है और सलोनी बर्फ से आजाद हो जाती है। और ये सब स्वरा और गुरुमा देख रहे होते हैं। तभी वो दोनों वहां आ जाते हैं और स्वरा अपनी बेटी को बर्फ से आजाद देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी उसकी नजर वहां पर खड़े हुए बर्फ में जमी हुई कोमल पर पड़ती है और वो गुरुमा से बोलती है कि अब इस लड़की का क्या होगा। गुरुमा तभी अपने जादू से कोमल को भी बर्फ से आजाद कर देती हैं। तभी स्वरा बोलती है, गुरुमा, आप बर्फ से आजाद कर सकती थी, आपके पास शक्तियाँ थीं, फिर आपने सलोनी को पहले आजाद क्यों नहीं करा बर्फ से?
अगर मैं पहले ही आजाद कर देती सलोनी को तो उसको कभी समझ नहीं आता कि उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी नफरत के चलते कितना गलत करा है। उसको कभी कोई पछतावा नहीं होता, तो ये जरूरी था। ना ही सलोनी को उसकी गलती का एहसास होता कभी। अब जाओ अपनी बेटी से मिलो और उसको घर लेकर जाओ। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे समझ आ चुका है आप हम दोनों से बराबर प्यार करती हैं। मैं गलत थी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपने हम दोनों में कभी कोई भेदभाव नहीं करा। अब मैं एलिस को कभी परेशान नहीं करूंगी। हम साथ साथ रहेंगे हमेशा। एलिस, तुम भी मुझे माफ कर दो। तुमसे अच्छी बहन कभी मिल ही नहीं सकती मुझे। मैंने बचपन से तुम्हें कितना परेशान करा। मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए माफ कर दो। अब से हम एक नई शुरुआत करते हैं। मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हें कोई परेशानी हो या दुख हो। और फिर स्वरा और उसकी दोनों बेटियां खुशी खुशी अपने देश एटलांटिस में लौट जाती हैं। वहीं गुरुमा कोमल को बोलती है, क्या तुम मेरी शिष्य बनोगी? तुम्हारी अच्छाई देखकर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, अपनी शिष्य बनाकर। और कोमल खुशी खुशी गुरुमा के साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सलोनी और एलिस भी बड़े प्यार से एक ही साथ रहने लगती हैं। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही और मजेदार और जादुई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।